मृत्यु है, ये शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। आई आत्मा थी और आत्मा ही वापिस जाएगी। और आत्मा का पिता जो है वो परम पिता परमात्मा है। जैसे एक शरीर का पिता होता है, वैसे ही आत्मा का पिता भी वो बिंदु ज्योति है। हम आत्माएं भी बिंदु ज्योति है। हम आत्माएं भी इस शरीर के अंदर, इस मस्तक के बीच में विराजमान है और यहाँ बैठ के इन्हें नेत्रों के द्वारा देखते हैं। जैसे एक घर के अंदर एक खिड़की होती है, उस खिड़की में से इंसान बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर के नज़ारे को उस खिड़की से वो देखता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी इन आँखों की खिड़की से संसार की सीन और सीनरियों को देख रही है। आत्मा इन आँखों से ही सब कार्य कर रही है, वो देख भी रही है, आत्मा ही मुख से बोल भी रही है, आत्मा ही इन कानों से सुन रही है। सारे कार्य करने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा का स्थान ब्रिकुटी, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित लोग तिलक लगाते हैं। अब जब उनको पूछा जाता है कि आप माताएं ये बिंदी क्यों लगाती हैं, कहा जाता है ये इन आत्माओं के सुहाग की निशानी है। फिर पूछा जाता है कि ये भाई लोग क्यों तिलक लगाते हैं, तो इनका कौन सा फिर सुहाग होता है। माताओं का हम मान सकते हैं ये सुहाग है, भरा होता है। तो परमात्मा ने कहा कि हे मनुष्य आत्माओं, ये जो बिंदी लगाने का स्थान है ना, यहाँ मैं आत्मा हूँ, इस मस्तक के बीच में। जब भी कोई संत महात्माएं या हम भी जब ध्यान लगाते हैं तो आप पहले पूरा ध्यान अपने मस्तक में लगाते हैं। यहाँ मैं आत्मा हूँ और यहाँ बैठ के मैं आत्मा सारे कार्य करती हूँ। जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी का ड्राइवर अलग होता है और गाड़ी अलग होती है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शरीर एक गाड़ी भी है, ये शरीर एक मकान भी है। इस मकान के अंदर आत्मा मालिक है, इस गाड़ी के अंदर आत्मा ड्राइवर है। ये एक मंदिर भी है शरीर, इसके अंदर एक चेतन मूर्ति आत्मा है। ये शरीर अलग और आत्मा अलग है, ये दो चीज़ें हैं। अब जो जैसे शरीर है, ये शरीर 5 तत्वों का एक पुतला है। 5 तत्व जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर के एक शरीर तैयार हुआ। आत्मा की भी वो 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा सोच विचार का कार्य करता है, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है और फिर मेरे संस्कार बन जाते हैं, मीन्स आदत। कई बार कहते हैं इसकी झूठ बोलने की आदत है, इसकी चोरी करने की आदत है, इसकी देखने की आदत है, इसकी उठा के खाने की आदत है, मीन्स वो संस्कार। अब मन क्या है, एक सोच विचार की शक्ति को नाम दिया मन। अब वो सोचता रहता है। दुनिया में तो कहा गया मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन बेलगाम है, मन पापी है, मन कपटी है, मन चोर है। बहुत सारी बातें हम इस मन के लिए बोलती हैं। जैसे एक बार कहते हैं कि अगर ये मन घोड़ा है तो ये हमारे वश में क्यों नहीं है। एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहा मेरे पास बहुत सुंदर एक घोड़ा है, अगर इस घोड़े को कोई भी अपने वश कर ले तो मैं उसको ये मुख मांगा इनाम दे सकता हूँ। राजा ने कहा मेरे दरबार में बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे राज दरबारी हैं, ये सब इस घोड़े को वश कर लेंगे। कहा कि ठीक है, आप उन सबको बुलाओ और मैं एक बीच मैदान के अंदर इसको बांध देता हूँ। जैसे ही वो कूद पड़ता है, फिर दूसरा आता है, जैसे ही आते रहते हैं दरबारी मंत्री, लेकिन वो कोई भी उसको वश नहीं कर सकता। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि ऐसा मेरे राज्य में कोई नहीं है जो इस घोड़े को वश कर ले। तो साथ में राजा का बेटा खड़ा था और कहा अगर पिताजी आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इसको एक झट में वश कर सकता हूँ। कहा बेटा इतने सारे राज्य दरबारी हैं, इतने सारे मंत्री हैं, किसी ने भी ये वश में नहीं किया तो आप कैसे इसको वश कर सकती हूँ। कहा आप पिताजी मुझे एक बार इजाज़त दो, मैं इसको वश कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है जाओ आप वश करो। जैसे ही वो राजा घोड़े के पास पहुँचता है वो व्यक्ति, और घोड़े की सबसे पहले वो दिशा को बदल देता है, और जैसे ही उसकी दिशा बदलता है वो आगे से उसको वश कर लेता है। सब पूछते हैं कि आपने इसको ऐसे वश कैसे कर लिया।
था कि मुझे ये पता था कि घोड़ा किस दिशा में खड़ा है। घोड़ा जो दिशा में खड़ा था वो परछाई की दिशा में खड़ा था, और जैसे ही मनुष्य उसके पास पहुंचता था और घोड़ा परछाई को देखता था और वो कूद पड़ता था। आज मेरा मन मुझे ये देखना है कि कौन सी दिशा में खड़ा है, कौन सी परछाई की दिशा में मेरा मन खड़ा है। अब कितनी सारी परछाइयाँ हैं, ईर्ष्या की परछाई भी हो सकती है, लोभ लालच की परछाई भी हो सकती है, हर एक परछाई है। चाहती हैं कि मन मार दो तो वश हो जाएगा। किसी भी